अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया। तो ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। पिक्चर चालू करो बे। मेरी सुन, निकाल दो, मुक्ति दे दो, भीख मांगता हूँ, मुक्ति दे दो, बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुक्ति नहीं मिल रही। कब तक लड़की के शरीर में रहूंगा? महादेव हो तो महादेव के आगे रोज भीख मांगूंगा। लड़का हूँ, लड़की के शरीर में रहा नहीं जाता। धर्म को बदनाम करके रख दिया। वाह 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 वाह, कलम वाली बाई वाह। आंखें बंद करो और सारी सबको मेरे शमशान में भेज दीजिए। हमारे सामने भूतनी बन रही है। बैलेंस बस क्लास। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया। तो ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा हमारे देश में। कि किस तरह के अंध भक्तों के बाबा जी जो इलाज के नाम पर ऐसे इज्जतें लूटते हैं। कहाँ से आते हैं? अगर कोई दान नहीं देना चाहता तो उससे जबरदस्ती दान दिलवाओ। अपना देवी प्रसाद इन लोग अमीर कैसे बना? इसका सीक्रेट मिल गया है। ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं भाई साहब। धर्म के नाम पर पैसे लूट रहे हैं। वो देख। तो भाई साहब वीडियो देख के तो समझ ही गए होंगे आज के वीडियो बहुत ज़बरदस्त तगड़ा होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पर फर्स्ट पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, काहे कि वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया है आज। तो चलिए ना हम भी देखते हैं और आप भी देखिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के। अब ये कौन है बे? ये लड़की जो है अब नागिन बन गई है। 72 दिन घर से गायब थी और घर आने के बाद नागिन बन के घर लौटी है। क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? मैं माँ भवानी हूँ और मुझे माँ चामुंडा भी कहते हैं। क्या तो कुछ और ही समझ रहा था। अंध भक्तों देखो कैसे कैसे बाबा आ चुके हैं जो इलाज के नाम पर धर्म के नाम पर तुम लोगों को पागल बनाते हैं। इलाज के नाम पे धर्म के नाम पे पागल बना रहे हैं। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पागल प्रसादी। मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा चलाई तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। ये बाबा जी बलि ले रहे हैं। पहले ये देख। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। क्या? बोल नहीं रही? नहीं बोल, आवाज नहीं निकल रही है। 3 दिन आवाज बंद है बिल्कुल। आवाज बंद है। चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले। ठीक है। ऐसे आन दो ना, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? बात तो सही है। लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से। पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। कैसे कैसे? हो। गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश। एक बार और फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ अब बोलो बेटा क्या नाम है? लाली। बोल बंसी वाह। अरे बाबा, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है इस दुनिया को, जरूरत है बाबा की। बिल्कुल। ऐसे बाबा नहीं है, ये जोकर है।
इन जोकरों से दूर रहो, अपने घर के, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को और अपने घर की खासकर महिलाओं को ऐसे बाबाओं से दूर रखो। ये इस देश के अंदर ना किसी बहन बेटी की महिला सुरक्षा पर बात कर सकते हैं, न बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं, न शिक्षा पे बात कर सकते हैं। आपने किसी भी बाबा को आज तक कभी ये कहते नहीं देखा होगा कि अगर तुम्हारी गरीबी मिटानी तो भाई तुम शिक्षा पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मकड़ी के जाल में जैसे मक्खी फंस जाती है, वैसे ही बाबाओं के जाल में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कथाओं के नाम पर जनता फंसी हुई है। अब ये कहीं जा रही मेरी गोदी में बैठ जाओ। अब गोदी में बैठ के तो इसे पूछ रो क्यों रही है? कार है वो है ऐसे हिंदुओं पर। कह रही है सबकी तो पीठ में बैठे जा रहे हो, मेरी गोदी में ही बैठ जाओ। हैं? तब मैं गोदी में बैठ गई तो फिर अब क्यों रो रही है? आसाराम के बाद कहाँ से आते हैं बाबा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं पागल? बात तो सही है। कैसे कैसे ढोंगी अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। किन्होंने लाइसेंस दे, ये कहाँ से आते हैं? मेरे ये समझने कौन सी यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहाँ से बाबा निकलते हैं। आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब पड़े ना, चरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो, गौ माता की जय। कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं। आसाराम के बाद इसी का नंबर। हे प्रभु आनंद दाता, रक्षा के तो भाई साहब वीडियो तो देखे होंगे। भाई साहब हमारे देश में इतने पाखंड बाबा लोग हैं ना, क्या बात कर रहे हैं आप गिन नहीं सकते हैं। सारे बिजनेस बना चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन लोगों के पास कुछ मोक्ष फोक्ष कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे लूटने की धंधा। इन लोगों में और पॉलिटिक्स यानी नेताओं में, इन लोगों में कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। नेता भी वोट के लिए झूठ बोलते हैं, और बाबाओं लोग भी झूठ पर झूठ बोलते हैं पैसा वसूलने के लिए। तो भाई साहब ऐसे अनभक्ति से बच के रहें। एक कहानी बाबा की अजब रोचक है। ये हमारे ढोंगी बाबा हैं जो कहते हैं कि मेरे दर्शन से सारे दुख दूर हो जाते हैं, बस चढ़ावा 5000 का होना चाहिए, नहीं तो चमत्कार अधूरा रह जाएगा। तभी एक भक्त बोले, बाबा जी 1000 में कोई छोटा चमत्कार मिल जाएगा? अनभक्त भी तो होते हैं अजब तरीके से भाई साहब। बाबा बोले हाँ हो जाएगा बेटा, पर उसमें आधा सुख ही मिलेगा, पूरा नहीं। तभी दूसरा भक्त बोलता है जो अनभक्त रहता है, बाबा जी मेरे बिजनेस में नुकसान हो रहा है। बाबा बोले तुम्हारी तिजोरी में शनि बैठा है, उसे भगाने के लिए नोटों का हवन कराना पड़ेगा। और अनभक्त ने पूछा कैसे? बाबा बोले बस सारे नोटों को हवन कुंड में डाल दो। बाबा बोलते हैं कि सारे जो नोट है वो हवन कुंड में डाल दो, मैं राख से तुम्हारे लिए लाभ का भस्म बना दूंगा। जैसे अनभक्त ने नोट बाबा को दिए, बाबा ने पीछे छुपा लिया और राख चेहरे पर मल दी। सब भक्त बोलने लगे जय बाबा की, जय बाबा की। तभी एक छोटा बच्चा बोला, माँ ये बाबा चमत्कार करता है या कैश कला करती है। सब हंस पड़े। बाबा बोले अरे ये बच्चा नास्तिक है, इसे प्रसाद में गूगल पे आईडी दो। और फिर गाना बजा ढोंगी बाबा की जय हो। चलिए आज तक इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।